आपने कहा कि चातुर्मास में ठाकुर जी का शयन होता है, तो फिर भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? हमारी आपकी तरह नहीं सोते हैं ठाकुर जी, मतलब सो गए, अब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बस पड़े हैं। शयन का मतलब होता है विश्राम। विश्राम मतलब ठाकुर जी किससे विश्राम लेते हैं? सृष्टि का पालन नारायण करते हैं, लेकिन चातुर्मास प्रारंभ होते ही नारायण उस पालन से, सृष्टि के पालन से विश्राम लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। और उतने दिन महादेव सृष्टि का पालन करते हैं, अपने कार्य से छुट्टी पर रहते हैं। और इसीलिए छुट्टी पर थे, प्रेमियों के लिए कृष्ण बन के चले गए उन्हीं उसी काल में। समझ में आई बात? अगर कोई व्यक्ति रोज अपने काम पर जाता है और रविवार के दिन वो बढ़िया सूट बूट पहन करके, परफ्यूम लगा करके अपनी किसी प्रिय से मिलने चला गया, और वहां उसको ऑफिस का कोई व्यक्ति मिल जाए और वो कहे, ए भैया तुम तो छुट्टी पे थे, तुम तो लीव पर थे, यहाँ कैसे आ गए? बोले भाई छुट्टी पर काम से हैं, प्रेमियों के यहाँ तो जा सकते हैं ना। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, परंतु चातुर्मास के समय श्री ठाकुर जी विश्राम में रहते हैं कि भाई अब ये संसार का संभालने का कारभार महादेव आप संभालिए। उस समय ठाकुर जी छुट्टी में है, विश्राम में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सो गए 4 महीना बाद उठेंगे। हमारी भावना ऐसी होती है कि पहले दिन ठाकुर जी सोए, अब देव उत्थान एकादशी पर उठेंगे। मूल रूप से भाव ऐसा है कि ठाकुर जी ने अब सृष्टि का कार्यभार महादेव को दिया, अब देव उत्थान एकादशी पर ठाकुर जी हवा चली, हवा चली करने के लिए श्री कृष्ण रूप में पधारे और कृष्ण रूप में आकर के पूरी लीला की, इसलिए ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ।